बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस, इसलिए बहुत बड़ा सवाल नहीं है क्योंकि यह मेरे परिवार पर, मेरे लोगों पर हज़ारों की तादाद में जो मुकदमे दायर किए हैं, उनमें बस मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। मेरे अपने लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और अपनी सारी ज़िंदगी एक चीज़ साबित करने की कोशिश की कि मेरी इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं है। मैं ज़मीर बेचने वाला नहीं हूँ, न मैं मुल्क बेचने वाला हूँ, न मैं कौम बेचने वाला हूँ। ये मैंने इमरजेंसी के वक्त भी साबित कर दिया था और 40 साल तक शायद ही पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसी मिसाल हो और शायद अभी तक नहीं है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई 11 बार जीता हो और एक बार जब वो जेल में हो तो इतने वोट मिले हों जितने उसे बाहर रहकर भी न मिले। अगर पार्लियामेंट के चुनाव में भी धांधली और पुलिस की दादागिरी और डीएम साहब की इनायतें न रही होती तो मैं तकरीबन 3.5 लाख वोट से जीतता। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझसे मिले हैं जेल में, उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ जिनसे मैं नहीं मिल सका, उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे बारे में अच्छी राय बनाई, अच्छी राय कायम की। और वो इसलिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं शायद पहला वो बदनसीब शख्स हूँ पूरे चुनाव में जिसे माफियाओं की लिस्ट में नंबर 1 पर रखा गया। तो मैं आपसे भी और समाज से भी जानना चाहता हूँ कि जिस शख्स की गाड़ी से भी आज तक कोई नहीं टकराया, जिसने आज तक किसी पर हाथ नहीं उठाया, जिसके खिलाफ एक 323 का कभी मुकदमा कायम नहीं हुआ, जिसके खिलाफ जल निगम में जो मेरे ऊपर रिपोर्ट हुई, SIT बैठी, उसमें भी गबन का इल्ज़ाम या रिश्वत लेने का इल्ज़ाम नहीं है, बस ये है कि मेरा असर से काम हुआ कुछ। मुझे जब बेल मिली है तो उसमें जज साहब ने बेल में कहा है कि जिस व्यक्ति के ख़िलाफ़ कोई एविडेंस नहीं है उसे 2 साल से जेल में कैसे रखे हुए हैं। तो और आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी, मैं उनका यकीनन एहसानमंद हूँ, उन्होंने भी ये कहा कि 1-2 मुकदमे तो सही हो सकते हैं लेकिन 80 मुकदमे किसी पर सही नहीं हो सकते। और बाई इलेक्शन में जलवा बरकरार रहेगा इंशाल्लाह आपका?